अगर आप अपना बिजनेस करते हैं या फिर मार्केटिंग और सेल्स की फील्ड में हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और उसके करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, क्या आगे होने वाला है, इसमें किस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इन्हीं सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो वहां पर बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, आपको ये करना चाहिए, इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए। लेकिन जो ट्रेंड्स चल रहे हैं आज के टाइम पे और जो आने वाले ट्रेंड्स हैं वो पुराने ट्रेंड से काफ़ी अलग हो चुके हैं। जिस तरह से डिजिटल मार्केटिंग पहले हुआ करती थी उन चीज़ों से काफ़ी अलग हो चुकी है आज की डेट में। और जिसने उन चीज़ों को नहीं समझा है या फिर उन तरीकों को नहीं अडॉप्ट किया है, उनके डिजिटल मार्केटिंग के पुराने तरीके बहुत हद तक फेल हो रहे हैं, अब वो काम नहीं कर रहे हैं और इससे उनकी सेल इफेक्ट हो रही है। तो समझने वाली बात यह है कि हमको करंट ट्रेंड समझने पड़ेंगे कि क्या हो रहा है और क्या आगे काम आएगा हमारे। तो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में सबसे बड़ा ट्रेंड जो आ रहा है और जो चल रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के टाइम में मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी बड़ी जगह लेती जा रही है जिसके थ्रू सेल सामने वाले को इजीली की जा सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इफेक्ट कर रही है मार्केटिंग को, इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वेबसाइट बनवाई है और सामने वाला कस्टमर आपकी वेबसाइट को विजिट करता है। वो कुछ प्रोडक्ट्स ब्राउज करता है, उनके बारे में पढ़ता है, उनकी डिटेल देखता है, उनके क्या क्या फीचर्स हैं, वो कितने का है, और यहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खेल शुरू हो जाता है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस कस्टमर को ट्रैक करने लगती है। वो देखने लगती है कि उसने क्या क्या देखा और उसके देखने के अकॉर्डिंग वो किस किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो सकता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ जाती है कि ये आदमी करंट प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है और इस प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकता है। इसलिए लगातार एड्स के थ्रू उसको वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जिससे हो सकता है वो आदमी उस चीज़ को परचेज कर ले और उसके बाद उस कस्टमर के और भी इंटरेस्ट को समझा जा सकता है, जिससे आगे उसे इस तरह के एड्स दिखाए जा सके जिससे वो परचेज कर सके। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आपको अमेजन से कुछ डंबल्स खरीदने थे एक्सरसाइज करने के लिए, आपने उसका ऑर्डर कर दिया, वो मंगा लिए। अब यहाँ से अमेजन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये पता चल गया कि आप जिम में इंटरेस्टेड हैं, आप जिम करने के शौकीन हैं, तो आपको वो उस तरह के प्रोडक्ट दिखाना शुरू करता है। वो डंबल्स के अलावा और भी जिम इंस्ट्रूमेंट्स दिखाना शुरू करता है, जिम किट्स दिखाना शुरू करता है आपको, आप उन्हें देखने लगते हैं। उसके बाद वो कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स दिखाना शुरू करता है, बहुत तरह के प्रोटीन्स दिखाना शुरू करता है। तो इस तरह से आप उसके लूप में आ जाते हैं। अब वो आपके इंटरेस्ट को समझ चुका है और आपको इस तरह के प्रोडक्ट दिखाएगा जिसे खरीदने के लिए आप सोच सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट मेरे यूज का हो सकता है। तो इससे अमेजन की सेल बढ़ी और आपको अपने मतलब के प्रोडक्ट दिखने लगे और हर तरफ एड्स में आपको उन्हीं के प्रोडक्ट दिखने लगे कि जिम से रिलेटेड क्या क्या प्रोडक्ट हैं, हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रोडक्ट हैं। और इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी कंपनी की सेल में ग्रोथ करती है सामने वाले कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग एड्स डिस्प्ले करके। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि वो ये समझे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, आने वाले टाइम में कस्टमर क्या क्या परचेज कर सकता है, क्या क्या कस्टमर की नीड हो सकती है। इस तरह से वो इंटरेस्ट का एरिया बनाता जाता है और अपनी इंटेलिजेंस से कस्टमर को उस तरह की चीज़ें दिखाता जाता है जिससे सामने वाला परचेज कर सके। तो ये समझने वाली बात है कि आजकल के ट्रेंड में और आने वाले ट्रेंड में, आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाली है। दूसरा ट्रेंड आता है चैटबॉट्स का। ये चैटबॉट्स क्या होते हैं? आजकल के समय में कस्टमर किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करना चाहता है। वो जब किसी वेबसाइट पर जाता है तो सामने वाले प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहता है। जब आपकी साइट पर कस्टमर आया तो उसके मन में बहुत सारी क्वेरीज आई कि इस कंडीशन में आपका प्रोडक्ट कैसे बिहेव करेगा, इसकी प्राइस क्या होगी, अगर हम ये पर्टिकुलर पैकेज लेते हैं तो हमें प्राइस क्या मिलेगी, इसमें डिस्काउंट्स क्या हैं, इसमें सेल कब आने वाली है। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन उसके मन में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वो सोचता है। तो यहाँ पर आता है चैटबॉट का रोल। चैटबॉट करता क्या है? चैटबॉट आपकी वेबसाइट में एक ऑटोमेटिक बॉट की तरह काम करता है जो सामने वाले कस्टमर से चैट करता है। इसमें वो चीज़ें पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड होती हैं जो कि सामने वाला कस्टमर क्वेश्चन पूछ सकता है। आज के टाइम में चैटबॉट्स कंपनीज क्यों परचेज करती हैं, क्यों कॉन्फ़िगर करती हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि कंपनीज ये चाहती हैं कि 24/7 कोई भी कस्टमर उनकी वेबसाइट पर आए तो उसको उसके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। ऐसा ना होने पाए कि हमारे पास कोई सर्विस प्रोवाइडर था नहीं उस टाइम, हमारे पास कोई चैट करने के लिए नहीं था, हमारे पास कोई रिस्पॉन्स करने के लिए नहीं था, इस वजह से कस्टमर के क्वेश्चंस आंसर नहीं हो पाए।
इसलिए कंपनीज मोस्टली चैटबॉट्स का यूज करती हैं। और इससे उनको फायदा ये भी होता है कि उनका कुछ रिसोर्सेज बच जाते हैं। जो एम्प्लॉयज उनको बैठालने पड़ते थे सामने वाले से चैट करने के लिए, वो अब उन्हें नहीं बैठालने पड़ रहे हैं। 24/7 चैटबॉट्स उनके लिए काम कर रहे हैं और कस्टमर को अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो आज के टाइम पे और आने वाले टाइम में चैटबॉट का ट्रेंड भी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। तीसरा और बहुत बड़ा ट्रेंड आता है डिजिटल मार्केटिंग में डेटा का। आज के टाइम में हर कंपनी जो डिजिटल मार्केटिंग कर रही है वो कस्टमर का ज़्यादा से ज़्यादा डेटा अपने पास स्टोर कर रही है। सामने वाला किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, सामने वाले का एज ग्रुप क्या है, हर चीज़ को वो अपने पास इसलिए स्टोर कर रही है कि आने वाले टाइम में उसके पास एक मैट्रिक्स हो, एक डेटा इस तरह का हो जिसे वो एनालाइज कर सके और अपने प्रोडक्ट को परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सके। और जब इस तरह का डेटा कंपनी के पास बन जाता है तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ा सके, क्योंकि यहाँ पर उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है कि कस्टमर किन चीज़ों में इंटरेस्टेड होता है, कहाँ का कस्टमर हमारे लिए यूजफुल है, हम किस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर इस पर्टिकुलर एरिया में हमारी मार्केटिंग इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो हम इस पर्टिकुलर एरिया में अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज कर जाए। हो सकता है इस पर्टिकुलर एरिया के लोग अलग तरह से सोचते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, उनके इंटरेस्ट अलग हैं, तो हम यहाँ पर कुछ अलग मार्केटिंग कैंपेन चलाएं, कुछ अलग तरीके अडॉप्ट करें। तो कस्टमर का डेटा स्टोर करने से कंपनीज को ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो सकता है। और कस्टमर का डेटा एनालाइज करने के लिए आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं और आगे भी लगातार इसमें काम हो रहा है। तो जैसे जैसे इसमें काम होता जाएगा कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी, उनकी कस्टमर टारगेटिंग उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी। तो आने वाले टाइम में ये डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड्स बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में। तो कहने का मतलब ये है कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जाने के लिए आपको अपने बिजनेस में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इन चीज़ों को सही से जानना चाहिए, इनके बारे में पढ़ना चाहिए और कैसे इन चीज़ों को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए आपको समझना चाहिए। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, अपना कोई फायदा नजर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।